ड्राफ्ट ये चलते हैं। नहीं होना चाहिए कि ये टेररिस्ट अटैक है और नेवल कॉम्प्लेक्स जिसमें कि नेचुरली हमारी एसेट्स पड़ी हैं वहाँ ये पहुँचे हैं और अभी तक जो मेरी इतलात हैं 4 हमारे नेवी के जो 2 नौजवान शहीद हुए, 9 ज़ख्मी हैं और रेंजर के 3 ज़ख्मी हुए हैं। बाकी डिटेल आएगी हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ पूरी आवाम को, पूरे मुल्क को ये बाबर कर लेनी चाहिए कि ये तालिबान, जिन्हें मैं बेशा ज़ालिमान भी कहता हूँ, अल-कायदा, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है। ये जो कुछ भी इन्होंने किया है हमारी एसेट्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे फ़ौजियों को शहीद कर रहे हैं, हमारे नेवी के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, तो ये तो हमारे दुश्मन की मदद कर रहे हैं। अगर अपनी ही एसेट्स, अपने ही जहाज़, जो कौम की एक एसेट है, एक कमाई हुई पसीने की मेहनत से कमाई जो है हमारी, उसमें से ये खरीदे जाते हैं और ये सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी ये कर रहा है वो पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर कर रहा है। देखिए जी, कोई नहीं, ऐसे गैर मुल्क की कोई ऐसी बात नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ जो हमारी रेजिस्टेंस आ रही है और जो 3 तरफ से वो दाखिल हुए थे और बिल्डिंग पे काबू किया हुआ है। इंशाल्लाह बिल्कुल आप तसल्ली रखें, हमारी फोर्सेस में इतनी एबिलिटी है कि वो इसके ऊपर काबू भी डालेंगे। अभी ऑपरेशन मैं पूरी तफसील तो आपको पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन जो जहाँ से भी ज़रूरत कमांडो की ज़रूरत थी मुल्क से, वो सारे ही हमने इकट्ठे किए हैं। विद इन 5 मिनट्स आपने देखा होगा कि रेंजर्स, पुलिस और नेवल के जो हमारे वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनकी शहादत अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मेहनत, जान फशानी से, प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क को भी डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जो अल-कायदा और तालिबान के लिए फातह ख्वानी करते हैं या उनकी तारीफ़ें करते हैं और जो भी उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी इक़दामात पाकिस्तान में कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील होगी, फॉर गॉड सेक, खुदारा अपने मुल्क को कमज़ोर ना करें। देयर इज़ अ टाइम टू शो यूनिटी, लेट्स बी टुगेदर, क्योंकि ये आने वाला वक्त, मैंने कहा, पहले भी कहा था कि ये मुश्किल वक्त है। जिस दुश्मन ने भी एक चाल चली है हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए और इसको फेल स्टेट डिक्लेयर करने के लिए और डिसइंटीग्रेट करने के लिए, वो एक्टिव हो चुका है। इसलिए आप मेहरबानी करके एक आवाज़ होकर इनको कंडेम भी करें और अपनी फोर्सेस के हौसलों को बढ़ाएं। अच्छा, ये आपकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स भी है कि इसमें भी कुछ मेरे भाई, मैं मीडिया से ये मैं इल्तिजा करूंगा। देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये सर कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं, आप या अपनी बात सुन ले या मेरी कर लें। देखें, जिस तरह चाहते हैं कार्रवाई करते हैं, अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, लगता है जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो सही काम नहीं करते। बात ये है कि पाकिस्तान के हर कोने पे ना इंटेलिजेंस ऑफिशियल खड़े हो सकते हैं और ना कहीं पुलिस या जितने भी हैं। ये मैं मानता हूँ कि इंटेलिजेंस बेहतर होनी चाहिए। इस वाक़े के जो तहकीकात का हमने हुक्म दिया, लेकिन आप देखें एक बहुत लंबा रनवे है और उसके पीछे आबादी है और उससे क्रॉस करके उस टाइम पे आए हैं जिस वक्त सिक्योरिटी जो है चांसेस कम होते हैं। लेकिन जी एक मिनट जी हाँ, बिल्कुल कुछ एसेट्स को नुकसान पहुंचा, बट आई एम अनएबल टू कंफर्म यू एग्जैक्टली कौन सी एसेट्स। एक मिनट, देखिए अभी जिस बिल्डिंग वो छुपे हुए हैं और जहाँ से एक पोजीशन पे बैठ के इवन जो फायरमैन गया उसको भी उन्होंने फायर किया है, तो अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह देखेंगे, विल काबू पा लेंगे उनको, कहीं जा सकते, कितनी दूर भागेंगे। बेसिकली उस वक्त पता चलेगा जब हम बिल्डिंग को टेक ओवर करते हैं कि वहाँ क्या नुकसान है। वहाँ पे कुछ और भी लोग जो है मुक़य्यद हैं, तो इसलिए अटैक किया था GHQ का, वो फौजी वर्दी में मलबूस होकर डिसीव करके अंदर गए। इस बार भी इसमें भी कहा जा रहा है कि जो फौजी वर्दी है उसी में मलबूस होकर। मेरे भाई, ये आप क्यों नहीं कहते कि ये हमारे वही मुसलमान भाई हैं, ये वही सो कॉल्ड मौलवी हैं और ये जो कि उस इलाके के ट्राइबल एरिया के और ट्रेंड किस्म के तालिबान हैं, ये वो लोग हैं। आप उनको क्यों नहीं कंडेम करते कि अगर एक गुरिल्ला वार कर रहे हैं वो और वो किसी घर में घुस रहे हैं, कभी किसी बिल्डिंग में घुस रहे हैं, कभी किसी एयरपोर्ट पे घुस रहे हैं, तो आप ज़रा उनको भी कंडेम करें ना। आप सिर्फ फोर्सेस की तरफ ना आए,
फोर्सेस तो आपकी काम कर रही हैं। अब पूरा इतना बड़ा मुल्क है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हर कोने को इंटेलिजेंस पुलिस हिफाजत नहीं कर सकती। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप कंडेम भी करें और फिर वो जो इनको इनकरेज करने वाले पाकिस्तान में एलिमेंट्स हैं उनको कंडेम करें। जी मलिक साहब, ये बताइए कि इसको ऐसी दहशतगर्दी को बाज़ लोग जो है वो मजम्मत नहीं करते, बाज़ पॉलिटिशियन, बाज़ मजहबी रहनुमा इस चीज़ को, तालिबान को बराह रास्त जो है वो मजम्मत नहीं करते। देखें जी, आधा टाइम तो हमारा जो पुलिस का और रेंजर्स का गुजर रहा है धरनों को संभालने के लिए। कल 2 दिन से हमारी पुलिस और जो रेंजर्स थी वो सिर्फ लगी हुई थी कि उनकी हिफाजत कर सके, क्योंकि उधर भी हमें एक तो अच्छे खासे अलर्ट थे। एक मिनट बात कर लूँ भाई, आप कर ले या मैं कर ले, तो आज ही खड़े हो जाएंगे, बात कर लें प्लीज़, गिव मी अ लिटिल टाइम, पीपल वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। कल आपने देखा पूरा कराची बसीज हुआ था, और वो इसी, मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकल हक है वो धरना हर कोई मारे, लेकिन प्लीज़ इस वक्त जबकि पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा फोर्सेस को काम करने की इजाज़त दी जाए और उनको किसी दूसरे काम में इंटेंगल न करें। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बिल्कुल वक्त बहुत बड़ा सियासत करने का, इसे सियासत से ऊपर उठिएगा, अपनी फोर्सेस को बैकअप कीजिएगा और एक आवाज़ होकर ये कंडेम करें कि पाकिस्तान के खिलाफ अलकायदा, पाकिस्तान के खिलाफ हैं ये तालिबान, और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुके हैं। और आज मेरा लिए किसी के दिल में शक नहीं होना चाहिए, आज जो नेवी पे अटैक हुआ है ये पाकिस्तान पे हमला, ये मैं ये समझता कि पूरे पाकिस्तान पे हमला है। इसलिए पाकिस्तान का हर बच्चा, हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि इसको कंडेम करें, उन लोगों को भी कंडेम करें जो अलकायदा को और तालिबान की मदद करते हैं और उनके फेवर में बयान देते हैं, उनके लिए फातिहा ख्वानी करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये ना मुसलमान है और ना ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह है। थैंक यू सर। रहमान मलिक गुफ्तगू कर रहे थे और ज़ाहिर अब तक जो तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ ज़राए से, कमोबेश वही तफसीलात उन्होंने, लेकिन एक शायद हम कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन ही आया कि इससे पहले नेवी के तर्जुमान इमारत पर कब्जा होने की एक दफ़ा उन्होंने तरदीद भी की और एक दफ़ा कहा कि इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। रहमान मलिक साहब ने कहा 3 अतराफ से दहशतगर्द दाखिल हुए।